मोटेरा के फाइनल के बाद में पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें आप और गौतम गंभीर दोनों आए थे जी। और आपने कहा था कि आप उनके साथ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती, कोई आर्गुमेंट नहीं होती। आर्गुमेंट होती होंगी, कुछ ना कुछ तो होती होंगी। एक या दो आर्गुमेंट के बारे में बताइए। नहीं, आर्ग्यूमेंट्स मतलब ऐसे आर्ग्यूमेंट नहीं होता है, डिस्कशन होता है। अच्छा। हमेशा। क्योंकि अभी देखिए वी गो अ लॉन्ग वे। 12 साल पहले से हम जानते हैं एक दूसरे को। 2014 में व्हेन आई वेंट टू केकेआर, वहां आई हैड अ ब्यूटीफुल जर्नी फॉर 4 years विद केकेआर। एंड ही गेव यू द नेम स्काई। करेक्ट, ही गेव मी द नेम स्काई। उन्होंने मुझे वाइस कैप्टन भी बनाया था 2015-16 के आसपास, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि मे बी गोइंग फॉरवर्ड ही कैन लीड दैट फ्रेंचाइज। तो उन्होंने उस टाइम मुझे वाइस कैप्टन भी बनाया था एंड ही हैड अ लॉट ऑफ ट्रस्ट इन मी। ओके। बिकॉज वी यूज्ड टू शेयर अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन द ग्राउंड, ऑफ द फील्ड। ही यूज्ड टू आस्क मी कि क्या लगता है अभी क्या करना चाहिए, एंड आई यूज्ड टू गिव माई ओपिनियन। मतलब बिंदास, मैं एक बड़े भाई के जैसा उनको सब बोलते रहता था बिना सोचे समझे। सेम थिंग ऐसे चलते रहे एंड देन ऑल द लाइफ केम टू अ फुल सर्कल। 2025 में, मतलब 2024 वर्ल्ड कप के बाद में कैप्टन बना, वो कोच बने। मुझे ऐसा लगता है ये सब लिखा था, इट वॉज ऑल डेस्टिन्ड। और जब हमने फर्स्ट टाइम बात की, हमने फर्स्ट टाइम टीम पिक करी थी, तो उसमें अराउंड 15 में से 14 ऐसे नाम थे जो हमारे कॉमन थे। उन्होंने अपना 15 बताया, मैंने अपना 15 बताया। देन ऑब्वियसली वी डिस्कस्ड, एवरीवन डिस्कस्ड विद द सिलेक्टर्स एंड एवरीवन। तो बट उसमें से 14 नाम हमारे एकदम कॉमन थे। अगर जब 14 नाम आपके कॉमन हो रहे तो आपका कुछ थिंकिंग सेम ही है। वी बोथ आर ऑन द सेम पेज। ही न्यू हाउ आई एम, आई न्यू हाउ ही इज, व्हाट ही वांट्स फ्रॉम मी, व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम हिम। तो वो एकदम क्लियर था। जब ये क्लियर होता है, आप दोनों का सब गोल क्लियर होता है, तो उसमें आर्ग्यूमेंट वर्ड ही नहीं आता है, फिर वो डिस्कशन बन जाता है। Has your relationship evolved over these years? Because when you started with him, there is a big power differential. He is like a superstar. You have just started, and now you are almost his equal or his equal. So how has the relationship evolved? The relationship has still been the same, like a younger brother and an elder brother. अच्छा। क्योंकि अभी भी मैं उनको गौती भाई बुलाता हूँ। ऐसे ही बात करते हैं हम लोग, पहले से जैसे बात करते थे अभी भी वैसे ही बात करते। सो नथिंग हैज चेंज्ड। यस, ही इज अचीव्ड एवरीथिंग इन हिज लाइफ, बट जो मैंने और उन्होंने साथ में अचीव करना था, व्हाट वी डिसाइडेड, आई थिंक दैट वाज वेरी वेरी स्पेशल। तो आप क्या बात करते हैं जब क्रिकेट के बारे में बात नहीं हो रही होती? किसके बारे में बात करते हैं? नहीं, हम लोग नॉर्मल डिस्कशन करते हैं। वी हैव अ लॉट ऑफ टीम डिनर्स। जैसे अभी लास्ट 18 months में वी डिड अ लॉट ऑफ टीम डिनर्स, टीम एक्टिविटीज, वी टीम वेंट फॉर मूवीज। अगर प्रैक्टिस में भी कभी गए तो जब भी ऑप्शनल भी होता था तो एवरीवन यूज्ड टू टर्न अप फॉर प्रैक्टिस। सो दिस इज व्हाट ही एक्चुअली टोल्ड एवरीवन एंड एवरीवन स्टार्टेड एक्सेप्टिंग इट। तो हम क्रिकेट के बाद मूवीज का डिस्कशन करते हैं, लाइफ के बारे में डिस्कस करते हैं। पॉलिटिक्स के बारे में तो बिल्कुल बात नहीं करते, वो ट्राई करते हैं हम उससे दूर रहे बिल्कुल। You are a very light-hearted person, from what I know of you. जी जी। You have very different personality to Gautam Gambhir's personality. कभी उनको थोड़ा सा लाइटन अप करने की कोशिश करते हैं क्या? कोशिश तो हमने पूरी की पूरे वर्ल्ड कप में कि उनको हंसा सके, बट हमारे गेम्स ही ऐसे चल रहे थे फ्रॉम फर्स्ट टिल वी प्लेड द फाइनल्स दैट ही ट्राइड हिज बेस्ट टू लाफ, बट देन फाइनल में जीतने के बाद व्हेन वी सॉ दैट स्माइल ऑन हिज फेस, आई थिंक एवरीवन वाज वेरी वेरी हैप्पी. We saw him smiling for the first time, I think. Not really. I mean, he smiles. He also has a lot of fun when we are doing all the team activities. He's always there around everyone. Okay. Smiles as well. Okay. But at the same time, वो moment जो फाइनल के बाद था, उधर तो उनका स्माइल देख के और भी अच्छा लगा सब.